गलत पानी थल्ले लग कहाँ पे डाल दिया? रहा गली ये वही गली है जो मैं इलेक्शन में आया था। हाँ जी इलेक्शन में आया था तो यहाँ भी लोग थे काफी। वही गली है। पता ही नहीं वही है स्कूल के आगे बैठे आप माता जी आप ये कह रहे हो कि जो हस्बैंड रोटी खाती कितने थोड़ा सा बात भी है। अगर ना पियेंगे तो निकालेंगे भी नहीं। तो दोनों तरफ से काम करेंगे। जहाँ से बनती है नहीं कर हो जाएगा। जहाँ जहाँ वो जगह आप बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है। जहाँ बनती है वो आप बता दो। आज इतना तो बता दो। ये बलवान के लिए ऐसे एक काम लेकिन भी नशा अभियान चलाया गया, नशा मुक्त अभियान चलाया गया, सुबह रेड भी की गई इन वार्डों में, क्या कुछ कहना है? देखिए, काफ़ी समय से ये कंप्लेंट थी कि रानिया 7 और रानिया के 8 वार्ड में काफ़ी ज़्यादा नशा की बिक्री है। और इसी संदर्भ में आज 3 कंपनियों द्वारा सुबह कॉम्बिंग की गई, जिसमें हमने 30 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है, उनसे इंटरोगेशन की जा रही है। देखिए, नशा मुक्ति अभियान हमारे डीजीपी साहब, सीएम साहब की तरफ से कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि गांव में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी पहचान करके उनका मेडिकल इलाज करवाएं और जो ड्रग पेडलर्स उस टाइम पे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ आके लोगों की प्रॉब्लम सुनी, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए और लोगों के बीच में आके सच में पता लगा उनके दर्द के बारे में। और मैं ये मानता हूँ कि रानिया क्षेत्र में जो नशा मुक्ति अभियान का जो हमारा मुहिम है वो अभी उस तरह हम नहीं कर पाए हैं जो बाकी थानों या बाकी गांव में कर पाए हैं। तो जिस तरह आज कॉम्बिंग करके रेड की गई है, वैसे ही सरप्राइज़ एलिमेंट से हम डेली बेसिस पे या सरप्राइज़ एलिमेंट रख के हम चेकिंग करेंगे। जो एमसीज़ ने या कुछ वार्ड के साथियों ने जो एक सुझाव दिया है कि चौक पे फोर्स डिप्लॉय कर दी जाए, वो हम आज डिप्लॉयमेंट एक सेक्शन की कर देंगे। और ये भी सुनने में आया कि एक पार्क है जहाँ ड्रग एडिक्ट्स द्वारा वहाँ नशे को कंज्यूम किया जाता है, तो वहाँ भी हम पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। सर, आज लोगों को डिटेन किया गया है, उन लोगों से कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उस बारे में तो मैं एसएचओ से भी बात करके आपको बताऊंगा। और जैसे मैंने बताया कि जो मैक्सिमम शिकायत है भी यहाँ पे, अगर मैं जो भी मुझे बताया गया है पुलिस द्वारा, वो है गोलियों की। वो गोलियां जो कि एनडीपीएस में नहीं आती। तो हम अगर कोई भी बरामदगी हुई होगी आपको अगले 1 घंटे में हम आपको सूचित करेंगे। सर, रानिया का खेल स्टेडियम और भी कई सार्वजनिक स्थान जो ऐसे हैं जो नशे के अड्डे बनकर रह गए हैं, लेकिन अगर पुलिस वहाँ गश्त करती रहे टाइम टू टाइम तो शायद ये बच सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक फिर से बार मैं ये बात बताता हूँ कि जब तक ये मुहिम एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, पीपल मूवमेंट नहीं बनेगी, तब तक इसमें लड़ाई पाना, इस लड़ाई के विरुद्ध जीत पाना बहुत मुश्किल है। सर, 2022 में भी काफ़ी युवाओं की मौत हुई थी, इन लोगों ने आंदोलन भी किए थे, रोड जाम भी किए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उस समय ये कोई ऐसे आंदोलन नहीं चलाया। देखो, मैं आपको जागरूक अभियान नहीं चलाया गया। देखो, मैं ये मानता हूँ कि मतलब मैं उस टाइम पे नहीं कमेंट कर सकता, पर मैं जो अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि हम सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से और हार्ड वर्क से कोशिश करेंगे कि यहाँ भी नशा कम हो, जो बच्चा छोड़ना चाहता है उसका इलाज करवा पाएँ और जो तस्कर है उस पर कार्रवाई की जाए। कल भी एक बहुत बड़ी खेप हमने पकड़ी है, जिसमें 4 किलो 256 ग्राम के करीब हमें हीरोइन मिली है। तो वो इन्फोर्समेंट मेजर्स भी चल रहे हैं, साथ साथ अवेयरनेस मेजर्स भी हम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी रानिया 7-8 की प्रॉब्लम है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 15-20 दिन बाद हम मिलेंगे और आप कहोगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है और जो ये काम करते थे उनमें डर भी है। तो यहाँ आपने कहा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोग जागरूक हैं, लेकिन लोग शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर अटैक होता है, लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। देखो, मैं मानता हूँ उनका डर जायज़ डर है, पर जैसे मैंने अपने अभी जब मैं यहाँ विचार
दे रहा था, अपनी बातें कर रख रहा था। इन पिछले 19 महीनों में सिर्फ 2 इंसिडेंट ऐसे आए हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये एक जन आंदोलन है, ये एक पुण्य का काम है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें थोड़ी अगर हमें स्ट्रगल करना भी पड़े हम करेंगे, और जिसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए हम तुरंत प्रभाव भी देंगे। तो आपका पहला क्या रहेगा सर, यहाँ पे एक चौकी बनाई जाएगी इस वार्ड में? नहीं, मैं चौकी की बात नहीं मैंने की है। मैंने ये कहा है कि हम डिप्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे, सरप्राइज चेकिंग करेंगे। एक बारी रानिया 7-8 के एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग जो एमसीज ने कहा कि उस चौक पे डिप्लॉयमेंट कर दो, वहाँ कर लेते हैं। फिर एक रानिया 7-8 का एक एंट्री एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं, वो घर चिन्हित कर लेते हैं जो नशा बेचते हैं। फिर प्रॉपर मैप में देख लेते हैं कि कहाँ फोर्स, कहाँ डिप्लॉयमेंट, पैदल गश्त, राइडर जो लगवाना है वो हो जाएगा अगले 2-3 दिन में। क्या कह सकते हैं नशा तस्करों के लिए आज विक्रांत भूषण जी जो है सिंघम का रोल अदा करेंगे? देखो, मैं पहले भी बहुत बारी बोल चुका हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं। मैं ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕੀਆ ਹੈਗਾ ਮਲੇਕਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ। मैं तो बहुत 1 साल बाद देखी ਜਦੋਂ वो अरेस्ट हो गया। तो ये जो शातिर लोग हैं ना, ये सारे काम करते हैं। उसने इतने कैमरे लगाए हुए थे, इतने कैमरे लगाए हुए थे। हमें तब क्या चाहिए, आप सबका सहयोग, ताकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस हो हमारे साथ अंदर जाए। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात है कि लोग इतने जागरूक हैं कि पुलिस से सवाल पूछें, क्योंकि हमारी ड्यूटी है काम करना। हम किसी पे एहसान नहीं करते, हमें सरकार तनख्वाह देती है, रिसोर्सेज देती है। मैं इधर आया, मेरे पास गाड़ी है, गनमैन है। आपका अधिकार है मुझसे सवाल पूछना, पर जिस तरह आपका अधिकार है सवाल पूछना, उस तरह आपकी ड्यूटी भी है हमारा साथ देना। हम जब जाते हैं ना अंदर, वो क्या एक वकील किया 20,000 रुपए में इसने पैसा लगा दिया, जितने पे भी लगाया चलो पैसे छोड़े, हम जवाब देते रहते हैं क्यों गए थे, क्या इंफॉर्मेशन थी। तो कानून के दायरे में रह के करना पड़ता है, और वो इसलिए लगाते हैं कि एक तो भाई देखिए हो जाए, पुलिस आ रही है, कहीं माल फेंका भाग के, कल को ये लगा दे भाई ये पुलिस वाले हमें तंग कर रहे हैं, ये देखो सीसीटीवी। हम तो कोर्टों में देख चुके सारी चीजें। और बात ये है, जीत सच की होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए, और अच्छी नीयत की होनी चाहिए। तो देर सवेर ये जिन्होंने सीसीटीवी लगाए हैं, इनको आप बता देना, तुम जहां 20 लगाए 50 लगा लो, हम आएंगे।